ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करवाने के लिए, उसके फंक्शंस को रेगुलेट और मेंटेन रखने के लिए कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है और इस टॉपिक में हम उन्हीं हार्मोन को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन-कौन से हार्मोन नेसेसरी हैं जो रेगुलेट रखते हैं उनके फंक्शंस को। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले जिस हार्मोन से इब्तिदा होती है वो है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा डिस्कस किया था पहले ही कि जिस हार्मोन के सामने भी RH लिखा हुआ आ जाता है तो ये वो हार्मोन होता है जो कि कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी सॉरी हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस फिर ये हार्मोन कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दूसरा हार्मोन FSH है, तीसरा हार्मोन LH है और चौथा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये वो हार्मोन हैं जो कि रिलीज होते हैं और इन हार्मोन्स के अलावा एक हार्मोन होता है इनहिबिन, ठीक है। ये भी रिलीज होता है रेगुलेट करने के लिए फंक्शंस को। तो अब हम इन्हीं हार्मोन के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं बारी बारी डिटेल से और देखते हैं कि ये हार्मोन कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे इनके फंक्शंस को हम अपने हमने अपने पिछले चैप्टर में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का उसमें डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो इसको फिर हम जल्दी से इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले है गोनेडो GnRH। GnRH स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। और ये कब सीक्रेट होता है, मतलब इसका स्टिमुलस क्या है, व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका मतलब है इसका और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक वाला जो मतलब मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। ये रिलीज होता है। अच्छा, ये हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पढ़ चुके हैं सारी चीजें पहले हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। जैसे ही हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, ये रिजल्ट में वहां से सीक्रेट करवाता है क्या, FSH एंड LH सीक्रेट करवाता है, ठीक है। FSH और LH जो होता है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं FSH के ऊपर। सेकेंड हार्मोन हमारा कौन सा है, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखते हैं ये कौन सा हार्मोन है और ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता होगा। FSH, FSH जो है ये है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये कब सीक्रेट होता है, जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अच्छा, ये FSH जो है ये कहां पर आकर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये प्रमोट करता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स को, ठीक है। ये डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है, प्रमोट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। इसके अलावा ये प्रोटीन, एक प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है और वो प्रोटीन कौन सा होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और हार्मोन होता है इनहिबिन।
इनहिबिन हार्मोन जो है, ये आपको पता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल होते हैं, तो वो सर्टोली सेल इसको सिक्रीट करते हैं, सर्टोली सेल्स सिक्रीट करते हैं इसको। और ये हार्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, या यूं कह लें कि नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है एफएसएच पे। एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप करता है। ठीक है, क्या करेगा इसको, स्टॉप कर देगा इसकी सिक्रीशन को। तो इसका मतलब है कि एफएसएच का जो नेगेटिव फीडबैक है वो इस इनहिबिन के वजह से चलता है, इनहिबिन है जो उसकी सिक्रीशन को रोकेगा। इसके बाद जो अगला हार्मोन है वो है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, एल एच। ठीक है, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये। ठीक है, अच्छा, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये भी सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर। ये भी टेस्टिस के अंदर होते हैं, लेडिक सेल इंपेक्ट करता है। जैसे ही ये लेडिक सेल पे एक्ट करता है, लेडिक सेल स्टार्ट सिक्रीटिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जो पहला हार्मोन पड़ा था, उसको ये उसका निगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है, मतलब उसकी सिक्रीशन को ये स्टॉप कर देगा। फिर ये अपना काम करने लग जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फिर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपना काम मुकम्मल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिक्रीशन डिमिनिश होने लगती है, कम होने लगती है। तो जैसे इसका लेवल लो होता है, फिर दोबारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और फिर ये दोबारा सारे हार्मोन अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरीके से थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। अब सबसे मेन जो हमारा हार्मोन है वो डिस्कस करते हैं, मेजर हार्मोन, और वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सबसे मेन और मेजर हार्मोन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की डेवलपमेंट, उनकी मेंटेनेंस यही हार्मोन करवाता है। ठीक है, किस किस चीज को डेवलप करवाता है, ये डेवलप कराता है टेस्टिस को, ये डेवलप करवाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। ठीक है, और इसके अलावा ये डेवलप करवाता है सेमिनल वेजिकल को, सेमिनल वेजिकल को भी ये डेवलप करवाता है। अच्छा, इसके अलावा ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल कंट्रोल करता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसमें ये क्या क्या करता है कि ये फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी पे जो हेयर डेवलप करते हैं वो करवाता है, और डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी हो जाती है, मसल मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी इन्हांस कर देता है। तो स्टूडेंट, ये वो हार्मोन्स थे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।